हर हर महादेव। बाबा शिव की कृपा आप सब पर बनी रहे, सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो ऐसी मैं कामना करता हूँ। मैं ज्योतिष शेष ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने कार्यक्रम ग्रहों की दृष्टि में। आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहे हैं। आज का हमने विषय जो रखा है वो शनि से संबंधित रखा है। अक्सर क्या होता है कि शनि ग्रह की जब भी बात आती है तो लोग उससे चिंतित व भयभीत हो जाते हैं। मित्रों, 9 ग्रहों का हमारे जीवन में अपना अपना एक स्थान है, उनकी अपनी अपनी एक भूमिका है और हर ग्रह हमारे जीवन में एक अपना रोल प्ले करता है। परंतु जब भी शनि ग्रह की बात आती है तो व्यक्ति शनि ग्रह के नाम से ही चिंतित व परेशान हो जाता है। यदि शनि की महादशा चल रही है तो चिंतित रहेगा, शनि की साढ़े साती के नाम से तो भयभीत हो जाता है। बहुत से एस्ट्रोलॉजर तो साढ़े साती के नाम से व्यक्ति को डराते भी हैं कि साढ़े साती आने वाली है तो बुरे समय आने वाला है, या शनि की ढैया चल रही हो आपके ऊपर तो भी आप परेशान हो जाते हैं। यानी जब भी शनि से संबंधित कोई चर्चा आपके जीवन में आती है, आपकी कुंडली से आती है या कहीं ज्योतिष एस्ट्रोलॉजर के पास जाके सलाह होती है, जब शनि का नाम बीच में जुड़ जाता है तो व्यक्ति ऑटोमेटिक पीड़ित हो जाता है या परेशान हो जाता है। तो आज मैं आपको यहाँ से एक संदेश देना चाहता हूँ कि शनि एक ऐसा ग्रह है जो केवल न्याय प्रदान करता है। मित्रों, जिस ग्रह का जन्म ही न्याय के लिए हुआ हो, जिसका सृजन ही न्याय के लिए हुआ हो, क्या वो अन्याय कर सकता है? तो ऐसे में सबसे पहली बात तो आप निश्चित हो जाइए कि शनि की साढ़े साती आपके ऊपर चल रही है या शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है या महादशा आपके ऊपर चल रही है तो शनि आपको पीड़ित करेगा। शनि मित्रों जब भी हमारे ऊपर किसी भी स्थिति में आता है या हमारी कुंडली के किसी भी भाव का मालिक होता है तो सर्वप्रथम उसका एक ही कार्य होता है, मानव को न्याय प्रदान कराना। जो भी वो कर्म करता है, कर्म उचित अनुचित दोनों ही होते हैं। जिस प्रकार का मानव कर्म करता है उसको उन कर्मों के आधार से उसको रिजल्ट उस समय के अंदर मिलता है, चाहे वो साढ़े साती हो, चाहे वो ढैया हो, चाहे महादिशा हो। अब होता क्या है कि जब भी हमारे समय खराब चलता है और किसी ज्योतिष आचार्य के पास जाते हैं और वो देखते हैं कि साढ़े साती चल रही है, ढैया चल रही है, महादशा चल रही है, तो केवल आपको यही गाइड किया जाता है कि शनि के कारण से आपका समय खराब चल रहा है या शनि आपके जीवन में इंप्रूवमेंट नहीं होने दे रहा है। तो मैं आपको ये चीज क्लियर करना चाहता हूं कि शनि कभी किसी भी जातक के इंप्रूवमेंट को नहीं रोकते हैं। अब बात करते हैं शनि जस्टिस की, तो देव और दानव यानी देव और दानवों के बीच में न्याय प्रदान करने के लिए शनि देव का सृजन हुआ, ताकि देवता और दानवों के बीच में जो हमेशा से युद्ध लगा रहा है, युद्ध होता रहा है, या देव और दानव कभी भी किसी यज्ञ का आयोजन किया करते थे तो देवता छल से असुरों को रोकने की कोशिश करते थे, वहीं असुर छल से देवताओं को यज्ञ या पूजा पाठ या तपस्या करने से रोकते थे। तो शनि देव इस स्थिति में हमेशा छल के प्रति खिलाफ रहे, यानी छल से उनका जो जन्म है वो छल को रोकना है, यानी छल कपट को रोकना है, ये आप समझ लीजिएगा। अब जब शनि का सृजन ही छल कपट को रोकने के लिए हुआ है और जब किसी जातक ने छल कपट करके अपने घर को चला रहा है या छल कपट से अपने जीवन को आनंदमय कर रहा है, अब शनि का समय आ रहा है तो वो अब ये तपस्या कर रहा है कि आपका समय अच्छा चले, वो कभी पॉसिबल नहीं है। यदि आपने किसी व्यक्ति का हृदय दुखाया है, यदि आपने किसी व्यक्ति का दिल दुखाया है, किसी को किसी अच्छे खेलते परिवार का यदि आपने गला घोंटा है और आप अपेक्षा कर रहे हैं कि ये सब समय के अंदर यानी साढ़े साती हो, महादशा हो या ढैया हो, तो आप उसमें ये अपेक्षा कर रहे हैं कि आपका समय अच्छा हो जाए या अच्छा चलेगा, ये कभी भी नहीं हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो शनि के लिए मैं यही कहूंगा कि किसी को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। शनि केवल न्याय प्रदान करता है। हाँ, उसको चिंतित जरूर होना चाहिए जिसने इतना अनुचित कार्य किया है, जिसने इतना छल किसी को दिया है कि जिसका क्षमा होना असंभव है, यानी कि उसका क्षमा मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ऐसी स्थिति के अंदर जब शनि महादशा के अंदर प्रवेश करता है या साढ़े साती के अंदर प्रवेश करता है तो वो व्यक्ति को छल से मुक्त कर देता है, यानी कि जो छल वो करता है, जो छल से अपने जीवन को आनंद में लेता है, उस व्यक्ति को फिल्टर करना शुरू कर देता है। अब वो निर्भर करता है कि उसने कितनी गलती की है, क्या गलती की है और कितना मेहनत करके यहाँ खड़ा हुआ है। यदि अच्छी मेहनत की है तो डेफिनेटली उसको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, और केवल छल ही किया है तो वो केवल व्यय में ही जाएगा, हानि में ही जाएगा।
अब वहां उस स्थिति में हम किसका सहारा लेते हैं? ज्योतिष का। तो ज्योतिष भी आपको गाइड करते हैं कि इसके लिए ये उपाय कर लीजिए, ये उपाय कर लीजिए। मित्रों, मेरा उसमें एक ही आपसे कहना है कि शनि एक न्यायवादी ग्रह है। किसी भी जातक को शनि के टाइम को अच्छा करने के लिए केवल उचित कार्य करना चाहिए, ताकि शनि के समय में आपको पीड़ित या घबराना ना पड़े। क्योंकि शनि एक ऐसे ग्रह हैं जिनको यदि न्याय की जब बात आ जाती है, यदि कहीं ना कहीं फिल्टर करने की बात आती है, तो वो अपने पिता से भी लड़ जाते थे या लड़ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, देवता और दानवों के बीच में जब भी युद्ध हुआ करता था, तो मैंने जैसे कि कहा कि एक दूसरे को रोकने का प्रयास करते थे, ताकि असुर ज्यादा शक्तिशाली ना हो जाएं या देवता शक्तिशाली ना हो जाएं। यदि असुरों में बात करते हैं तो शुक्राचार्य, जो कि शुक्र ग्रह हमारे 9 ग्रहों में आते हैं, उधर उनके साथ में राहु केतु को ले लीजिए। अर्थात उनकी अन्य सेना जब भी किसी महायज्ञ का आयोजन किया करती थी, तो देवता रोकने का प्रयास करते थे कि वो उसमें सफल ना हो जाए। देवताओं के राजा इंद्र अर्थात 9 ग्रहों में राजा सूर्य, ये भी उसमें कार्य करते थे कि कहीं ना कहीं असुरों का यज्ञ हम रुकवा सकें या उनकी तपस्या को हम भंग कर सकें। उसी स्थिति में यानी छल से रोकने का प्रयास किया जाता था, तो वहां पे शनिदेव एक ढाल बन के खड़े रहते थे और असुरों के उस यज्ञ को, उस तपस्या को पूर्ण होने में उनकी सहायता करते थे। इसी के कारण से यानी कई बार ऐसी परिस्थिति भी पैदा हुई कि शनि देव को अपने पिता से युद्ध भी करना पड़ा असुरों के कारण से। यही एक मूल कारण है कि शनि और सूर्य आपस में पितृदोष का प्रभाव भी बनाते हैं। अब यहीं हम देखते हैं, जब भी असुर छल के माध्यम से देवताओं को हरने की कोशिश करते थे, तो वो वहां पर भी एक ढाल बन के खड़े रहते थे। तो शनि एक न्यायवादी ग्रह है। तो मेरा यही कहना है कि शनि से आपको पीड़ित होने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपसे कोई जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है जो क्षमा करने योग्य है, जो आपको भी लगता है कि कोई मैंने बहुत बड़ी गलती नहीं की है, क्षमा हो सकती है, तो उसके लिए संसाधन जो भी उपाय होते हैं शनि से रिलेटेड वो आप कर सकते हैं। परंतु आपने बहुत ज्यादा अनुचित कार्य किया है जिसको क्षमा करना असंभव है, उसके लिए आपको किसी ज्योतिष का सहारा नहीं लेना चाहिए। उससे उस ज्योतिष का भला होगा, आपका भला नहीं होगा। आपका वही होगा जो शनि प्रदान करेगा। दूसरा, कई बार जातक ने कभी अनुचित कार्य नहीं किया है और वो परेशान है अपनी लाइफ में, उसको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो उसको पीड़ित होने की, शनि से डरने की आवश्यकता नहीं। यानी मेहनत कर रहा है, रिजल्ट नहीं मिल रहा है या अनुचित जीवन में होता चला जा रहा है, तो शनि के टाइम पीरियड के अंदर तो वहां पे आपको ये चिंता नहीं करनी है कि भाई मैंने तो कुछ अच्छा ही किया है, बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी मैं परेशान हूं या मैं लाइफ में सक्सेस नहीं हो पा रहा हूं। तो डेफिनेटली आपको अपनी कुंडली किसी ज्योतिष आचार्य से एनालाइज कराकर शनि के लिए जो भी बेस्ट माध्यम है, बेस्ट प्रिकॉशन है, वो आपको ग्रहण करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए? आप कह रहे हैं कि मैंने तो इस जमाने में कुछ अनुचित कार्य किया ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहा हूं या फिर भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, तो उसका कारण क्या है? उसका कारण मित्रों, हमारा जो नया सृजन होता है वो हमारे पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ होता है। हमें माता पिता जिस रूप से मिलते हैं वो हमारे पूर्व जन्म का फल होता है। तो कहीं ना कहीं हमसे पूर्व जन्म के अंदर कुछ ऐसी कमी रही होगी कि जिसके चलते हुए हमें इस तरह का संघर्ष करना पड़ रहा है। तो इस जीवन में कोई संघर्ष आपको जो करना पड़ रहा है, क्या उसका तोड़ है, क्या उसका पश्चाताप है, जिसे करने से हम अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। तो ये मैं मैसेज आपको इस वीडियो से देना चाहता हूं कि शनि के समय में आपको पीड़ित घबराने की आवश्यकता नहीं, किसी ज्योतिष आचार्य के पास जरूरत नहीं है जाने की। यदि अनुचित कार्य किया है तो डेफिनेटली आपको फिल्टर होना पड़ेगा, कष्ट झेलने पड़ेंगे, और आपने उचित कार्य किया है तो निश्चिंत होकर आप अपने कैरियर में फोकस कीजिए, उसमें आप पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाबा कृपा करें, सुख सौभाग्य की प्राप्ति ऐसी मैं कामना करता हूं। हर हर महादेव।